नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते डेवलपर्स। तो आपकी ऐप का कोड फाइनल हो गया, डिज़ाइन लॉक हो गया और अब आप लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन एक आखिरी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट हर्डल बाकी है, ऐप स्टोर्स। चलिए आज देखते हैं कि एप्पल और गूगल के इन दो अलग-अलग यूनिवर्सेस में अपनी ऐप को सक्सेसफुली कैसे पब्लिश करवाया जाए। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। सोचो, आपने महीनों लगाकर इतनी मेहनत से अपनी ऐप बनाई है, लेकिन लॉन्च बटन दबाने से पहले एक पूरा प्रोसेस है जिसे फॉलो करना पड़ता है। चिंता मत करो, इस प्रोसेस को आसान बनाते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओके, ये है आज का हमारा रोड मैप। हम पहले दोनों ऐप यूनिवर्सेस के फंडामेंटल डिफरेंस को समझेंगे, फिर डेवलपर अकाउंट, रूल्स, टेक्निकल प्रेप, स्टोर पेज और हाँ, लॉन्च के बाद क्या करना है उसे भी डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गूगल और एप्पल ये सिर्फ दो अलग कंपनीज नहीं हैं। उनकी फिलॉसफी, उनकी सोच बिल्कुल अलग है और ये डिफरेंस आपके ऐप सबमिशन प्रोसेस के हर एक स्टेप पर असर डालता है। देखो, गूगल प्ले का अप्रोच है ओपन एंड ब्रॉड, मतलब वो आसानी से सभी डेवलपर्स को प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। वहीं एप्पल का ऐप स्टोर है क्यूरेटेड एंड सिक्योर। उनका फोकस हाई क्वालिटी और सेफ्टी पर है, भले ही इसके लिए उन्हें ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़े। ये बेसिक डिफरेंस समझ आ रहा है ना? एप्पल का ये डायरेक्ट कोट उनकी फिलॉसफी को बिल्कुल साफ बताता है। उनके लिए यूजर सेफ्टी और एक क्वालिटी एनवायरनमेंट सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ये एक वॉल्ड गार्डन की तरह है, जहां हर चीज को केयरफुली चेक करने के बाद ही एंट्री मिलती है। चलिए, अब आते हैं पहले प्रैक्टिकल स्टेप पर। ऐप पब्लिश करने से पहले आपको एक ऑफिशियल डेवलपर अकाउंट चाहिए। समझ लो, ये आपका पासपोर्ट है ऐप यूनिवर्स में एंटर करने के लिए। दोनों प्लेटफॉर्म्स पर प्रोसेस लगभग सेम ही है। पहले आपको एक लीगल अग्रीमेंट साइन करना होता है, फिर एक रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है और आखिर में अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवानी पड़ती है। ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यूजर ट्रस्ट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, फी में एक बड़ा डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। गूगल प्ले आपसे सिर्फ एक बार $25 लेता है लाइफ टाइम के लिए, वहीं एप्पल हर साल $99 चार्ज करता है। तो अगर बजट एक फैक्टर है तो गूगल शुरुआत के लिए काफी सस्ता है। इस पॉइंट को नोट किया, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अकाउंट बन गया। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, नियम और कानून। यहाँ एक छोटी सी गलती भी आपकी ऐप को रिजेक्ट करवा सकती है, इसलिए पूरा फोकस यहाँ रखिए। अगर इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा गया तो बता पाओगे। अब अगर हम रूल्स कंपेयर कहें तो दोनों प्लेटफॉर्म्स हेट स्पीच या वायलेंस जैसी चीज़ों को अलाउ नहीं करते। लेकिन एप्पल की लैंग्वेज देखिए, प्लेन क्रीपी कंटेंट। ये काफ़ी सब्जेक्टिव टर्म है जो उन्हें ज़्यादा कंट्रोल देता है। फाइनेंशियल ऐप्स में भी उनके नियम ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जैसे 36% APR की लिमिट। तो साफ है कि एप्पल के रूल्स ज़्यादा डिटेल्ड और स्ट्रिक्ट हैं। ये डिफरेंस क्लियर है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? रूल समझ लिए, अब आती है टेक्निकल तैयारी की बारी। आपकी ऐप को स्टोर पर सबमिट करने से पहले कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। सिर्फ कोड का चलना काफ़ी नहीं है। अगर आप एक टिपिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल देखें तो ऐप सबमिशन का प्रोसेस वेरिफिकेशन स्टेज में आता है। ये इम्प्लीमेंटेशन यानी कोडिंग के बाद और मेंटेनेंस से ठीक पहले का एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है। टेक्निकल फोकस में भी दोनों अलग हैं। गूगल प्ले एक स्पेसिफिक API लेवल मांगता है, जैसे अभी Android 14, ताकि ऐप्स लेटेस्ट फीचर्स और सिक्योरिटी के साथ कंपैटिबल रहें। API लेवल बस एक वर्जन नंबर है जो बताता है कि ऐप एंड्रॉयड के किस वर्जन के लिए बनी है। सिंपल। वहीं एप्पल कहता है कि बस उनके पब्लिक APIs यूज करो और ऐप लेटेस्ट OS पर चलनी चाहिए। ये उनके कंट्रोल्ड इकोसिस्टम का ही फायदा। गूगल के लिए आपको AAB यानी एंड्रॉयड ऐप बंडल फॉर्मेट में ऐप सबमिट करनी होती है। ये एक पब्लिशिंग फॉर्मेट है जिसमें आपकी ऐप का सारा कोड और रिसोर्सेज हैं। इसके बाद गूगल प्ले यूजर के फोन के हिसाब से एक छोटा ऑप्टिमाइज्ड APK बनाकर डिलीवर करता है। इसका पर्पस समझ आया? इससे ऐप का डाउनलोड साइज कम हो जाता है। टेक्निकल काम हो गया, अब मार्केटिंग की बारी। आपकी स्टोर लिस्टिंग ही आपकी ऐप का चेहरा है, फर्स्ट इंप्रेशन है। यहाँ से यूजर डिसाइड करता है कि ऐप डाउनलोड करनी है या नहीं, तो इस पे पूरा ध्यान देना है। रेडी हो?
दोनों ही स्टोर्स आपसे ये एसेंशियल एसेट्स मांगते हैं, एक यूनिक नाम, एक आकर्षक डिस्क्रिप्शन, हाई क्वालिटी स्क्रीनशॉट्स, वीडियो, सही एज रेटिंग और एक क्लियर प्राइवेसी पॉलिसी। मेरी सलाह है इन सभी एसेट्स को पहले से तैयार रखना, इससे आपका टाइम बचाएगा। पर यहाँ भी रूल्स में फ़र्क है। जैसे एप्पल ऐप नेम को 30 कैरेक्टर्स तक लिमिट करता है ताकि स्टोर पर यूआई कंसिस्टेंट दिखे। स्क्रीनशॉट्स में वो चाहते हैं कि ऐप यूज होते हुए दिखे, ना कि सिर्फ लोगो या स्प्लैश स्क्रीन। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एप्पल की लिस्टिंग में आप गूगल या एंड्रॉयड का जिक्र नहीं कर सकते, उनका ब्रांडिंग कंट्रोल बहुत ही स्ट्रिक्ट है। फाइनली आपने लॉन्च बटन दबा दिया, ऐप लाइव है। बहुत बहुत बधाई, लेकिन काम यहाँ खत्म नहीं हुआ। असली सफर तो अब शुरू होता है। ऐप लॉन्च के बाद आपको कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस मॉनिटर करनी है, यूजर फीडबैक सुनना है, रेगुलर अपडेट से ऐप को बेहतर बनाना है और यूजर सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ये एक साइकिल है जो चलता रहता है और सक्सेसफुल ऐप्स हमेशा इस लूप को फॉलो करती हैं। सिर्फ ऐप लॉन्च करने से नहीं होगा। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अभी क्या सीखा बताओ। एक तरफ गूगल है जो ओपननेस को वैल्यू देता है, जिससे इनोवेशन और रीच बढ़ती है, और दूसरी तरफ एप्पल है जो एक क्यूरेटेड सेफ एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देता है, जिससे यूजर ट्रस्ट और क्वालिटी बनती है। अब आखिरी सवाल, आपकी ऐप बन चुकी है, लेकिन इस सारी जानकारी के बाद क्या लगता है, क्या ये दुनिया के लिए तैयार है? क्या आपने इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखा है? इस पर सोचिए और अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।